वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट गेनर्स में। मैं हूं विभोर और मैं आपके लिए लेके आया एक नॉलेजेबल वीडियो जिसका टॉपिक है शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या है, कैसे हम स्टॉक्स बाय करते हैं, कैसे हम उसको सेल कर सकते हैं, कहां से हम से खरीदेंगे और कहां से हम बेचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है शेयर बाजार। कि शेयर बाजार क्या है? कि शेयर बाजार कहने के लिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर पैसा आता भी है और जाता भी है। लोग बाग पैसा कमाते भी हैं और गवाते भी हैं। ठीक है। बस जिसके पास नॉलेज होता है पैसा वही कमा पाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ में एक छोटा सा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि शेयर बाजार क्या है। शेयर का जैसे आप पढ़ भी पा रहे होंगे, यहाँ पे शेयर का मतलब होता है हिस्सा या अंश होना। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या अंश होना। ठीक है। हिस्सा अपन कह सकते हैं, मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है जिसकी वर्थ 100 रुपीज है, 100 रुपए उस कंपनी की कीमत है। उस कंपनी ने अपने मार्केट में 100 शेयर लॉट कर रखे हैं। हमने उसका एक शेयर बाय कर लिया तो कंपनी में हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी 1% की। उस कंपनी के हम 1% के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो उसका एक शेयर मतलब हमारा हिस्सा हो चुका है उसके अंदर। ये होता है शेयर। एंड बाजार आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि जहां किसी वस्तु के बदले हम कोई पैसा पे करते हैं और सामान खरीद लेते हैं। ठीक है। वो होता है बाजार, जहां किसी वस्तु के बदले कोई मूल्य चुकाया जाता हो या पैसा खर्च करके कोई सामान खरीदा जाए, वहां उसको बाजार कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ ये शेयर बाजार है तो यहाँ पर शेयर का लेन देन होता है। शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो ये एक हो गया सिंपल सी डेफिनेशन में शेयर बाजार। ठीक है। अब हम इसको यहाँ शेयर खरीदे कैसे और बेचे कैसे, सबसे पहला सवाल ये उठ करके खड़ा होता है कि ठीक है, हमें मालूम समझ में आ गया कि भाई शेयर क्या होता है और बाजार क्या होता है। तो हमें सबसे पहला सवाल उठ के आता है कि यहाँ शेयर खरीदे और बेचे कैसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। डीमेट खाता, ये आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर से आप कर सकते हैं। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे इंडिया में लिस्टेड ब्रोकर हैं जिनके पास में आप अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। इसी डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट होते हैं और डेबिट होते हैं। जब आप उनको बेचेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, जब खरीदेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। और इन्हीं डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। ठीक है। एंड अब जो दूसरी बात आती है, जैसे कि अब हमें पता चल गया कि हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हम ये खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इंडिया में मेनली दो एक्सचेंजेस हैं। नंबर एक NSE और नंबर टू BSE। ठीक है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया गया है शेयर बाजार एंड कैसे खरीदें। एंड आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सभी लोगों को इतना इजीली क्लियर हो गया होगा कि शेयर क्या होता है, बाजार क्या होता है और यहाँ पे कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एंड अगले उस पे आते हैं हम, अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। किस कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब कोई भी अच्छी कंपनी है, भाई हमारे सामने एक ऑफिस खुला हुआ है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा उसका नाम चल रहा है, बहुत अच्छी उसकी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, हम उसके डायरेक्टली जा करके शेयर खरीद लें। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। जो कंपनी जो भी कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, वो सेबी रजिस्टर्ड होती है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने के बाद में वो NSE पर जाकर के लिस्टेड होती है। ठीक है। अब IPO लॉन्च क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा कैसे आएगा कंपनी के पास, पैसा कैसे मार्केट से उठाया जा सकता है? सबसे पहले मार्केट को अपनी जो कंपनी है उसको गिरवी रखा जा सकता है। ठीक है। कंपनी के लिए उधार लिया जा सकता है। नंबर तीन हो गया, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको आप मार्केट में जब उतारते हैं, IPO लॉन्च करते हैं, तो उसके थ्रू आप पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये वही है। और यहाँ पे IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि हम अपना जो शेयर है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करा रहे हैं, और उसके बदले आप, हाँ, जो भी बिड लगती है, बिड प्राइस रखा जाता है कंपनी के थ्रू, वो बिड प्राइस सेट कर दिया जाता है, जिसके बदले कंपनी अनाउंस करती है कि ये आईपीओ है, और आप इस आईपीओ के थ्रू अपना पैसा इस कंपनी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिनको लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ है अच्छी, वो लोग उसमें पैसा डालते हैं, शेयर उसके बदले अपना शेयर खरीदते हैं या शेयर ले लेते हैं एनएससी के थ्रू, एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो शेयर डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, और आपके बैंक अकाउंट से या डीमेट अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपली हो गया कि शेयर कैसे खरीदें, किसके शेयर खरीद सकते हैं। जो सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी होती है, सेबी लिस्टेड कंपनी होती है एनएससी और बीएससी पर, वही शेयर हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, अब आईपीओ आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। आईपीओ जो होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी अपने लिए, अपने द्वारा पैसा उठाने के लिए कंपनी को लिस्ट कराते हैं, जिसके बदले शेयर दिए जाते हैं लोग, ग्राहकों को, कस्टमर्स को शेयर दिए जाते हैं और उनसे पैसा लिया जाता है। तो कंपनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, उनके पास पैसा आ जाता है, और जो पब्लिक होती है उनको उनके शेयर्स मिल जाते हैं। तो जितना प्रॉफिट शेयर्स कंपनी करती है, उसी का कुछ हिस्सा शेयर्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि उनका प्रॉफिट उनको मिलता रहता है। तो ये सबसे इजी तरीका होता है। एंड जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं, आईपीओ का मतलब मैंने बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सभी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती है सेबी, हर तरह से जो फॉलो करवाती है, सभी कंपनी के ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखती है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।